वेलकम माय फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होने वाली है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग करेंगे। अब पूरा टॉपिक डिस्कशन तो नहीं होगा, लेकिन किस किस टॉपिक को आप लास्ट आवर में रिवीजन करें कि आपके सारे क्वेश्चन बने, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, जिस सेशन हमारा रहेगा लास्ट आवर इकोनॉमी, और इसमें हमने पूरे इकोनॉमी को 14 टॉपिक में विभाजित किया है। अगर आप इस 14 टॉपिक को अगर ध्यान से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, हो सकता है कि शुरुआत कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन जिन्होंने इसके बारे में इकोनॉमी लगभग पढ़ ली है तो उनको रिवीजन ये करने के लिए 3-4 घंटा में पूरा इकोनॉमी रिवीजन कर लेंगे अगर इसने 14-15 टॉपिक को देख लेते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आपको देखना क्या है, देखना है सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र कि क्या परिभाषा है और क्या सूत्र है। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय का। इसी प्रकार से मुद्रा के बारे में देखना होगा, M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, M3 मुद्रा, M4 मुद्रा क्या है, किसकी तरलता अधिक है, ये सब प्रश्न रहता है। M1 M2 में, M3 में कौन कौन से कॉम्पोजिशन है ये रहता है। आप जाकर देखिएगा, फार्मूला रहता है, सूत्र रहता है, उसको देख लीजिएगा तो प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से बड़े आकार के किसान, बड़े किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान, इनके भूमि की जोत का आकार क्या होता है, जोत का आकार क्या, साइज क्या होता है, कितना हेक्टेयर होता है, इससे भी प्रश्न हमारे रहते हैं। इसी प्रकार से 1991 की जो औद्योगिक नीति थी LPG, जिसमें बाद में संशोधन किया गया, बाद में भी कई संशोधन किए गए हैं, उसके अनुसार जो है लाइसेंस के लिए कितने उद्योगों को रखा गया, किन किन उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, उनकी संख्या पूछता है और कौन कौन से उद्योग है वो भी पूछता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योगों का आरक्षित रखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे, उनकी कितनी संख्या और कौन कौन से, ये प्रश्न रहता है। वर्ल्ड बैंक और IMF में अंतर पूछता है। इसी प्रकार से आता है बॉम्बे प्लान क्या है, गांधी प्लान क्या है, पीपुल्स प्लान क्या है, कब आया था और किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी में। इसके बाद 5 ईयर प्लान, FYP 5 ईयर प्लान्स में जो है कितनी वार्षिक योजनाएं थी, कितना 1 वर्ष की योजनाएं कितनी थी, 2 वर्ष की योजनाएं कितनी थी, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं कि अब तक जितनी 12 पंचवर्षीय योजना हो उसके बीच में कितनी वार्षिक योजनाएं हैं, कब कब है, ये सब प्रश्न रहता है। इसी प्रकार से रोलिंग प्लान क्या है। इसी प्रकार से 5 वर्षीय पंचवर्षीय में भी रहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का किस इकोनॉमिक थ्योरी पर आधारित है, सेकंड किस इकोनॉमिक थ्योरी पर आधारित है, इससे संबंधित प्रश्न हमारे रहते हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण है 10वां नंबर, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, बजट घाटा या बजटीय घाटा और प्राथमिक घाटा। इसके सूत्र को अगर हम लोग देख लेते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आपके आसानी से बन जाएंगे। पूछते हैं राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्या क्या, राजस्व घाटा में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, प्राथमिक घाटा में कौन कौन से आते हैं, कौन सा घाटा बड़ा होता है, इन चारों में से कौन सा घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है, प्रश्न इसे रहते हैं। अब हम आते हैं 11 नंबर पर, भारत के आयात और निर्यात। तो भारत के आयात निर्यात को इस प्रकार देखेंगे कि भारत के आयात किस वस्तु के सर्वाधिक होता है, भारत में निर्यात किस वस्तु का सर्वाधिक होता है। इसी प्रकार से भारत आयात किस देश से सर्वाधिक करता है और निर्यात किस देश को सर्वाधिक करता है। तो ये जो दोनों है, ये वस्तु और देश दोनों के संदर्भ में है, वस्तु प्लस देश, मतलब कि आयात किस वस्तु का सर्वाधिक होता है, आयात किस देश सर्वाधिक होता है, निर्यात किस वस्तु सर्वाधिक होता है, निर्यात किस देश में सर्वाधिक होता है, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। ऊर्जा के विभिन्न साधनों के बारे में रहता है, थर्मल, हाइड्रल, रिन्यूएबल, न्यूक्लियर, इससे संबंधित कितना कितना % योगदान है, ठीक है, भारत के संदर्भ में। और प्रत्युत्तर दर्पण का अतिरिक्तांक आता है। अतिरिक्तांक में शुरुआत में कि अगर 20-30-40 पेज अगर देख लेते हैं आप, जैसे उद्योग पूरा एक जगह दिया रहता है 2.5-3 पेज में, कृषि 2.5-3 पेज में दिया रहता है, सर्विस सेवा के बारे में, रोजगार के बारे में, योजनाओं के बारे में शुरुआत में 30 से 35 पेज के रहता है। अगर उसको एक बार अगर देख लेते हैं, प्रत्युत्तर दर्पण का, प्रत्युत्तर दर्पण अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, अगर आप पूरा दर्पण भी नहीं खरीदते हैं अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक का, तो अशोक राजपथ में कई दुकान है जो कि इसका फोटोकॉपी बेचते हैं, लेकर के रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। इसके बाद बिहार की आर्थिक समीक्षा, बिहार की आर्थिक समीक्षा को देखना बहुत जरूरी है।
इसके बिना अगर इसको नहीं करके जाते हैं तो आप इकोनॉमी के अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 6-7 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 6-7 से। इसको करके जाते हैं तो आपका 15 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 12 करने की स्थिति में रहिएगा, 14 करने की स्थिति में रहिएगा। तो इसको जरूर कर लेंगे। इसमें से क्यों करना जरूरी है? क्योंकि पूछता है कि आर्थिक समीक्षा बहुत सारे रहते हैं कि वृद्धि दर भारत बिहार का कितना है, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं जो कि सामान्य किताब में नहीं उपलब्ध होता है, वो सब के सब आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ रहता है। तो आपको लग सकता है कि आर्थिक समीक्षा काफ़ी मोटा है, तो पूरे आर्थिक समीक्षा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका छोटा सा रूप मार्केट में उपलब्ध है, उसको एक बार देख लेंगे। और इसके साथ साथ बजट भी देख लेंगे। बजट में भी रहता है कि किस में बिहार सरकार ने कुल जो है बजट कितने आकार का था, कितने लाख का था, 1.5 लाख था, 1 लाख था, कितने हजार आकार पूछता है, कितना बिहार के बजट का आकार है, उस बजट का कितनी राशि शिक्षा पर खर्च किया गया, कितना स्वास्थ्य पर खर्च किया गया, कितना जन कल्याण पर खर्च किया गया है, मतलब प्लान है खर्च करने का, ये सब उससे संबंधित रहता है। तो आप बजट को भी देख लेंगे। बहुत 4-5 पेज की आती है छोटा करके मार्केट में, तो उसको कर लेंगे। तो और बिहार का आर्थिक समीक्षा, मतलब यहाँ पे 15 नंबर कर ले रहा हूँ। बजट मैंने बिहार का बजट, भारत के बजट करने की जरूरत नहीं है, बिहार का बजट कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये तय मानिए 22-23 करेंगे, 23-24 नहीं, 22 और 23 बजट, वित्तीय वर्ष 22 और 23। तो चूंकि 24 का स्वाभाविक है तो है नहीं, तो इतना अगर कर लेते हैं तो ये तय मानिए कि आपके इकोनॉमी संबंधित बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका स्ट्राइक रेट 100% रहेगा। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको लास्ट आवर में रिवीजन कर लेंगे, निश्चित रूप से इसको देख लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। और मुझे उम्मीद है कि बाकी पिछले सेशन की तरह ये सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।